भागीदारी के लिए हम मांग करेंगे कि आने वाले समय में जातीय आधार पर हमारे जाति के लोगों को टिकट दिया जाए, उनको ऊपर लाया जाए। तो निर्दलीय आप ही के समय तो उसको फिर नहीं सहयोग कीजिएगा जाति होने का? ऐसा देखिए, ये बड़ा कंट्राडिक्टरी सवाल है, नहीं समझे, ये बहुत कंट्राडिक्टरी सवाल है। वो परिस्थिति। मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। अभी बिहार सरकार का जो है कैबिनेट का विस्तार हुई है, सभी को मालूम है, जिसमें 7 नए मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें 7 के 7 बीजेपी का है। और ये जो 7 मंत्री जो बना है, ये इसमें जो है जातीय समीकरण को जो है ख्याल रखा गया है, आप कह सकते हैं। उसी में से एक जो है मोतीलाल प्रसाद जी तेली साहू समाज से आते हैं, उसको भी जो है मंत्री बनाया गया है। और उसे जो है सांस्कृतिक कला एवं युवा मामले का मंत्री बनाया गया है। तो इसी के खुशी में तेली साहू समाज के जो कार्यकर्ता हैं, युवा समाज सेवी सब हैं, उसके बाद जो है राजनीतिक से संबंध रखने वाले जो व्यक्ति हैं, वे मधुबनी जिला के लोकहा विधानसभा अंतर्गत खुटौना में जो है 1 मार्च को जो है एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। और उस सम्मान समारोह का जो है नेतृत्व भाजपा के युवा नेता हरिशंकर हरेंद्र जी ने किए थे। वो अभी हमारे बीच में मौजूद हैं। तो इस कार्यक्रम के बारे में सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि किस प्रकार का कार्यक्रम था। थोड़ा नमस्कार संतोष जी, आप हमारे यहाँ पहुँच के हमारी जनता के बारे में, हमारे बारे में खबर लेने का प्रयास किया, आपका बहुत बहुत साधुवाद। और सर्वप्रथम मैं पूरे लोकहा लोकी ही नहीं, पूरे मधुबनी जिला के समस्त जनता को, बुद्धिजीवियों को सादर प्रणाम करता हूँ और चाहता हूँ कि आने वाले समय सब अच्छे से बीते। आने वाला पर्व जो खुशियों का है, रंगों का है, होली, उसके लिए मैं विशेष रूप से उन लोगों को, खास करके युवाओं को शुभकामनाएं देता हूँ। ये तो किस प्रकार का कार्यक्रम था आपके द्वारा, जो है आपके नेतृत्व में जो है कार्यक्रम यानी कि सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था? क्योंकि एक रोज़ हमने पूरे तेली समाज की तरफ से एक आयोजन रखा था खुटौना में, जो कि रीगा के विधायक हैं श्री मोतीलाल प्रसाद जी, काफ़ी बुजुर्ग हैं और उनको अंतिम समय में सरकार ने, खास करके नीतीश कुमार जी ने और हमारे एनडीए गठबंधन ने, मोदी जी ने इनका सम्मान किया है, हमारी जातियों का सम्मान किया है। उसमें एक मंत्री पद इनको मिला है, युवा एवं कला संस्कृति मंत्री इनको दिया गया है। उसी के उपलक्ष्य में हम सारे तेली समाज के लोगों ने बैठकर उनका धन्यवाद ज्ञापन किया। और एक राजनीति, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी राजनीतिक आगामी विधानसभा चुनाव आने वाला वर्ष है 2025, बिहार एक ड्यूटी बनता है कि हमारे समाज को थोड़ा सा जागृत किया जाए, जो कि एकदम पिछड़े, जैसे कि ऐसे तो नहीं करना चाहिए। हम नीतीश कुमार का दोबारा आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने जब 2015 में एक निर्णय लिया कि हमारे तेली समाज को उन्होंने अति पिछड़ा का दर्जा दिया, जिसके वजह से इन समाज का बहुत हद तक आगे आने में आज के दिन में देखा जा रहा है। उसी कड़ी में हमने कहा कि क्यों ना हम उनका संजोग ऐसा देखिए कि वो डेट जब मुझे एक शनिवार को पता चला, तो मैंने उनका, नीतीश कुमार का जन्मदिन भी था, उनके पार्टी के अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा जी, उनका भी जन्मदिन था। और संजोग देखिए इतना बढ़िया कि उसी दिन हमारे पूर्वज दानवीर भामाशाह का भी जन्मदिन था। और ये तीनों संयोग मिला के हम लोगों ने एक आयोजन रखा था खुटौना में। अच्छा, एक चीज़ बताइए, वहाँ पे जो है उस कार्यक्रम में जो है, जैसे आपके समाज के द्वारा लोकहा विधानसभा में जो है भागीदारी, यानी कि आगामी जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव जो है, उसमें जो है टिकट को लेकर के, यानी कि उम्मीदवारी को लेकर के जो है मांग भी रखा गया है, क्या कहेंगे? देखिए, थोड़ा सा हम उससे अभी कहीं ना कहीं जाति का जो है उम्मीदवारी होनी चाहिए लोकहा विधानसभा, क्योंकि लोकहा विधानसभा में हरिप्रसाद शाह जी थे विधायक, मंत्री भी बने, उसके सुपुत्र को भी मौका दिया गया था। उसके बाद जो है अभी तक जो है कोई भी तेली समाज का नेता जो है विधायक नहीं बना है। तो यानी कि जाति को लेकर के जो है आप लोगों को सामूहिक एक मांग रखा गया था कि लोकहा विधानसभा में हमारे ही जाति का उम्मीदवारी हो। इस संबंध में आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या है? देखिए, बिल्कुल सही मांग है और हम भी उनका समर्थन करते हैं कि जाति आधार पर जो अभी बिहार में, बिहार कह लीजिए, ऐसे तो मैं उस के इतना एग्री नहीं रखता हूँ, मैं थोड़ा नया सोच का हूँ। मैं सोचता हूँ कि ये समझता हूँ, जहाँ तक मुझे आगे मुझे वो भविष्य दिखाई दे रहा है कि एक बड़े लेवल पे राजनीतिक होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि आप भी जानते हैं कि बिहार की राजनीतिक या पूरे राजनीतिक व्यवस्था कह लीजिए आज के डेट में कुछ दलों द्वारा, कुछ लोगों द्वारा जाति को बहुत आगे बढ़ावा, जाति आधारित ही है, बना दिया गया है। बिल्कुल। तब जब बना दिया गया है, प्रदेश में बैठे लोग उसी आधार पर टिकट का आवंटन करते हैं, तो हमारी जाति तेली भी 3% प्लस है, मैं 4.25% मानता हूँ। मेरा पर्सनल ख्याल है कि तेली या कानू एक ही जाति है, यदि उस दोनों को मिला दिया जाए तो 5% समथिंग वोटर हमारी है। उसी हिसाब से हमारी अभी तक खास करके लोकहा विधानसभा में न कोई
अधिकार मिला है और न कोई इस चीज़ के लिए अभी तक वहाँ पर पहुँच पाया है। तो उसी लिहाज से हम लोगों ने मांग किया था कि जातिगत आधार पर हम लोगों को आने वाले समय में एक स्थान दिया जाए, ताकि हम बैच को यदि मिला जाए तो काफ़ी संख्या में होते हैं, तो ये मांग तो वाजिब है। लेकिन मेरा पर्सनल यदि आप कहेंगे विचार, तो मैं तो ग्राउंड लेवल पे समाज की व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, ये मूलभूत जो संरचनाएं हैं जिस पे जीवन का एक शुरुआत होता है, आरंभ होता है, अभी गरीबी का, उन सबको मुद्दा मेरा प्राइम मुद्दा रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं जाति आधार पर आधारित है राजनीतिक अपने यहाँ का, बिहार का। इसीलिए हम लोग मांग करते हैं अपने सरकार से, खास करके एनडीए में ऐसा होता है, ऐसा परिपाटी है। इसी परिपाटी के तहत आज मोतीलाल जी को ये सम्मान मिला है और वो भी नेताओं को सम्मान मिला है। आप दूर तक की बात कर सकते हैं। तो विजन तो है हमारे एनडीए में, ऐसा है। लेकिन हमारे लोकहा विधानसभा में हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर आकृष्ट करना चाहेंगे कि पार्टियों को, चाहे एनडीए में बीजेपी हो, जदयू हो, जो भी इनको लगे, पार्टी को लगे कि नहीं ये हमारे लिए कुछ काम कर सकते हैं, समाज को आगे ले जा सकते हैं, तो उनकी भागीदारी के लिए हम मांग करेंगे कि आने वाले समय में जाति आधार पर हमारे जाति के लोगों को टिकट दिया जाए, उनको ऊपर लाया जाए। जी, आप बहुत बड़ी बात बोले हैं अभी। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि चुनाव में देखा जाता है, जैसे कि चुनाव जब नज़दीक आता है और गठबंधन की अभी चल रहा है, आप एनडीए गठबंधन में, क्योंकि आप युवा भाजपा के नेता हैं, युवा यानी कि भाजपा से आप जुड़े हुए हैं और एनडीए का हिस्सा है, तो अगर यहाँ पे जैसे आपने बताया ना कि जाति आधारित पे टिकट दिया जाता है, चाहे जो भी है, लेकिन यहाँ पे अगर मान के चलिए आपके एनडीए जो है आपका, अगर आपके समाज से किसी को उम्मीदवार नहीं बनाता है, ऐसा देखा गया है पिछले वर्ष भी, यानी पिछले टाइम पे भी, अभी तक देखा गया है, जी, नहीं बनाता है। आरजेडी अगर किसी को उम्मीदवार बना देता आप ही के समाज के, बाद में वो भी नहीं बनाता है, अगर कोई निर्दलीय आप ही के समाज से आ जाए, तो वहां पे आप लोग किसके तरफ मूव करिएगा? देखिए, जैसा कि सेंटीमेंट है कि हम मत का अधिकार अपना अपना होता है। मत में प्रत्याशी, पार्टी, आज आप और हम जितना सजग हैं उतना ही सजग यहाँ का एक मतदाता है, क्योंकि सभी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। वो आज के डेट में वो देख रहा है कि कौन हमारा बेस्ट प्रतिनिधि हो सकता है, हमारे लिए कौन सोच सकता है, हमारे कौन एक कॉल को उठा सकता है, कौन हमारे लिए माने उनकी बात को रख सकता है जो समाज में कमी है। तो ये कहना बड़ा आज के अभी के समय में कठिन है। मैं पूछ रहा हूँ ना, जाति में यदि कोई भी जाति यदि पार्टी को माने दल के कोई भी दल यदि हमारे तेली समाज को यदि देती है, तो वो दल में जुड़े हुए लोग तो उनका मदद करेंगे ही करेंगे। आप लोग, लेकिन हम लोग एनडीए में हैं, एनडीए के लोग यदि एनडीए में नहीं देता, आपका ये कहना है, तो एनडीए की एक, और हमारी खास करके भाजपा में एक डिसिप्लिन है। यदि पार्टी ने जिसको दिया, चाहे वो गठबंधन में ही क्यों ना हो, हम एक कार्यकर्ता होने के नाते अपना धर्म, अपना कर्म उस व्यक्ति के लिए, चाहे वो व्यक्ति या दल कोई भी हो, उनके लिए हम काम करेंगे जो हमें पार्टी निर्देश करेगी। पार्टी से बढ़ के हम। हाँ, यहाँ पे फिर एक और मैं बता रहा हूँ, अगर बाय द वे निर्दलीय आप ही के समाज, तो उसको फिर नहीं सहयोग कीजिएगा जाति होने के। ऐसा देखिए, ये बड़ा कंट्राडिक्टरी सवाल है, नहीं समझे, ये बहुत कंट्राडिक्टरी सवाल है। वो परिस्थिति कैसा रहेगा ये कहना अभी मुश्किल है। ये हमें और आपको भी आकलन नहीं करना चाहिए इस चीज के लिए, लेकिन ज्यादातर हमारा समाज एनडीए की तरफ आकर्षित रहता है। लास्ट में आपसे क्वेश्चन मैं करूंगा, आपका पर्सनल। मैं उस न्यूज को मैं देख रहा था, तो उसमें जो है आपके द्वारा मांग भी किया गया, यानी कि मांग यानी एक तरह से इच्छा जाहिर की गई, जो अगर मौका मुझे मिलता है तो हम भी जो है ये रखते हैं। तो अगर अब मैं आपको बता दूं कि हमारा परिवार, माननीय उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे बिंदेश्वरी दुबे, उस समय हमारे पिताजी उनके साथ काम किया करते थे। धनिकलाल मंडल जी जो गवर्नर थे, राज्य मंत्री होम मिनिस्टर के थे, उनके साथ काम किया। फिर दौर आया, अपना केंद्रीय मंत्री थे देवेंद्र प्रसाद जी और देवनाथ जी, उन लोगों के साथ पिताजी ने काम किया है। फिर उसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री होते थे पीछे कृपानाथ पाठक जी कांग्रेस के, उनका राजनीतिक धरोहर हमारे यहाँ से ही होता था मोस्टली। तो हमारा परिवार हमेशा से एक राजनीतिक बैकग्राउंड से रहा है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि पीछे बहुत सारे लोगों ने समाज में काम किया है पार्टियों के लिए, उस जगह पे नहीं पहुंच पाए, जो भी कारण रहा हो। अब
आपका ये क्वेश्चन है कि आपको यदि मिलता है तो हमें कोई इतनी जल्दीबाजी नहीं है। हम ऐसे आपको बता दूं कि 2015 से मैं पार्टी के लिए काम करता हूं, भाजपा से जुड़ा हुआ हूं, मुख्य सचेतक के पद पे मैं था, फिर बीच में थोड़ा सा क्रियाशील नहीं था। अब जाके जो समाज के जो अभी चल रहा है, समाज में जो परिस्थिति हुआ है, तो बहुत सारे लोगों ने हमें कहा कि नहीं आपको इसमें आना चाहिए। तो पार्टी यदि जो निर्देश देगी, हमें कोई ये नहीं है कि हमें आज ही आना। और एक बात और सबसे मूल कारण है कि मैं यदि एक्टिवली आपको आज मैं आपके कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, तो मैं पीछे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक इंटरव्यू सुना था, जिसमें उन्होंने कहा था कि, और दिल्ली से शायद लाल किला से भी उन्होंने बोले हुए थे कि युवाओं को आज जरूरत है सकारात्मक राजनीति में आने के लिए। 1 लाख, कम से कम 1 लाख युवा की जरूरत है राजनीतिक में, वो किसी भी दल में हो, कहीं भी करे, लेकिन युवाओं की मांग है। मैं उनका पूरा इंटरव्यू सुना और इस इंटरव्यू से प्रेरित होकर मैं एक्टिवली फिर से आपको राजनीति में सक्रिय हो गए और आगे करता रहूंगा। मेरी ये कहीं से ध्येय नहीं है कि आज मुझे ये चीज बनना है, ये कल बनना है। मुझे सेवा करने का जनता मौका देगी, मैं जनता का सेवा करूंगा। उनको लगेगा या पार्टी को उस समय लगेगा कि नहीं, ये व्यक्ति हमारे पार्टी के लिए, हमारे दल के लिए, हमारे प्रतिनिधि के रूप में अच्छे हो सकते हैं, तो उनका डिसीजन होगा, मैं ऐसा करूंगा। ये यानी कि आप पार्टी के ऊपर में और जो आपके क्षेत्र के जो लोग हैं उनके ऊपर में आप छोड़ दिए निर्णय, लेकिन आप जनता के बीच में हमेशा एक्टिव हमेशा। मैं आपको दिख जाएगा, आगे बोलना अच्छा नहीं है, कि मैं हर जगह समाज में आपको मिलूंगा। यानी कि हम एक्टिव मोड में रहेंगे, आप हर कार्यक्रम में जनता के बीच 24/7 बोलते हैं ना कॉल सेंटर में। तो इतना तो नहीं हो पाएगा क्योंकि शरीर है, मशीन तो है हूं नहीं, लेकिन 10 बजे से 10 बजे शाम तक मैं जनता के बीच में ही मिलिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी बात है। मुझे मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आप जब तक आज के डेट में वो पुरानी पॉलिटिक्स आइडियोलॉजी खत्म हो गई, अब आप जनता को बलगला नहीं सकते। वो आपसे बेहतर जानते हैं कि वो क्या बोल रहा है और क्या कर सकता है। बिल्कुल। तो वो चीज आपको जनता के घर घर तक जब तक नहीं जाएंगे, उसके साथ आप इंटरेक्शन नहीं करेंगे, तो आप नहीं समझ जाएंगे कि रियल में तकलीफ क्या है। बिल्कुल सही बात है। तो मेरा तो कंसेप्ट यही है। इसीलिए आप पार्टी को बलगला नहीं सकते और जनता को भी नहीं बलगला सकते। बिल्कुल।